प्रशांत किशोर जातिवाद करते हैं, क्योंकि बंदी मुद्दे को लेकर भी काफी ज्यादा घेरा जा रहा है प्रशांत किशोर को। सारा समीकरण टूटेगा और एक नया बिहार बनेगा। नए बिहार की तरफ प्रशांत किशोर का जनसुराज आगे को जाएगा। लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा थे। दूसरी पंक्ति की बात आई तो उन्होंने अपने बच्चे को लाया। क्या रामविलास पासवान जी समाजवाद के बहुत बड़े धरोहर थे? क्या उनके जाति में और लोग नहीं थे तो उन्होंने अपने बच्चे को लाया? क्या उनकी जाति में उनसे काबिल लोग नहीं हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 2 अक्टूबर को लॉन्च हो गई थी। अब उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने दावा भी किया था कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, वहां से वो उम्मीदवार को उतारेंगे, लड़ेंगे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को भी लेकर उन्होंने बड़ी बात कही थी। बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के एक्टिव मेंबर अफाक अहमद जी हैं, जो कि एक MLC भी हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च हुई, अभी क्या अपडेट्स है जनसुराज को लेकर? देखिए, जनसुराज तो 2 अक्टूबर 2022 से एक अभियान को प्रारंभ किया था। उस अभियान का नाम जनसुराज अभियान था और गांधी की कर्मभूमि पश्चिम चंपारण से पदयात्रा उन्होंने स्टार्ट किया। लगभग 6 से 7 हज़ार गाँवों में तक वो जा चुके हैं। उनका मकसद था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से काम किया है बिहार में, लेकिन बिहार को जहां पहुंचना चाहिए था वहां बिहार नहीं पहुंच पाया है। आज भी बच्चों के बुद्धि, शक्ति और ऊर्जा का उनका पलायन हो रहा है। बच्चों के पढ़ाई में भी उनका पलायन हो रहा है। क्यों नहीं हम अपना मुद्दा रोजगार, शिक्षा बनावें? प्रशांत किशोर गाँव में घूमकर लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने हर बार किसी न किसी मुद्दे पर वोट दिया है। आपने 5 किलो अनाज पर दिया है, आपने सड़क नली गली के नाम पर वोट दिया है, आपने सामाजिक न्याय के नाम पर वोट दिया है, तो कमोबेश आपको मिला है। लेकिन आपने अपने बच्चे के नाम पर कभी वोट नहीं दिया। आपका बच्चा बाहर में काम कर रहा है, बाहर में घूम रहा है, पलायन कर रहा है, बेरोजगार है। आपने बेरोजगारी पर कभी मतदान नहीं किया है। आपका बच्चा शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहा है, उस पर आपने कभी मतदान नहीं किया है। एक बार आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल, अपने बच्चे के भविष्य पर मतदान कीजिए, ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हों कि हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे स्थापित करें। हम जो पलायन यहाँ हो रहा है, गरीब बच्चे, बेरोजगार बच्चे, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर बोरा ढो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए, इस आधार पर लोगों को बता रहे हैं और लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। अभी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ। उसमें लाखों लोग उपस्थित हुए। उसमें पार्टी का गठन किया जा चुका है और पार्टी उसी मुद्दे पर, बच्चों के शिक्षा पर और उसके बेरोजगारी पर अपना काम कर रही है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि बिहार की जनता एक नए अंदाज से प्रशांत किशोर को, या जनसुराज जो दल के रूप में परिवर्तित हुआ है, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगी और उसके साथ न्याय करेगी। एक सवाल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है कि क्या प्रशांत किशोर जातिवाद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो अध्यक्ष मनोज भारती जी को ऐलान कर दिया और जो फर्स्ट लाइन था वो ये था कि ये दलित समाज से हैं। उसके बाद उनकी डिग्री भी बताई, क्वालिफिकेशन भी बताएं, लेकिन दोबारा ये फिर से उन्होंने कहा कि ये दलित समाज से आते हैं। देखिए, यह प्रशांत किशोर को जाति पर विश्वास नहीं। पहले तो मैं इसको खारिज करता हूँ। अगर जाति पर विश्वास होता तो जात की बात करते। उन्होंने तो जमात की बात किया। उन्होंने तो बिहार की बेरोजगारी और बिहार की मजबूरी की बात किया, जिस पर सरकारों की निगाहें आज तक नहीं गई थीं। सरकार ये समझ रही है कि कुछ लोग ही इंटेलिजेंट हैं। जैसे मान लीजिए कि बड़े लोग जो राजनीति में हैं, उन्हीं के बच्चे राजनीति में आ रहे हैं। काबिल लोग तो हर समाज में हैं। हर समाज के काबिल लोगों को मत कर निकालने की ज़रूरत है। तो इन लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा थे। जब दूसरी पंक्ति की बात आई तो उन्होंने अपने बच्चे को लाया। क्या उनकी जाति में उनसे काबिल लोग नहीं हैं? क्या रामविलास पासवान जी समाजवाद के बहुत बड़े धरोहर थे, आज वो नहीं रहे? क्या उनके जाति में
और लोग नहीं थे तो उन्होंने अपने बच्चे को लाया। मेरा कहना यह है या जनसुराज का कहना यह है कि हर समाज में काबिल लोग हैं। व्यवस्था ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमें उसको निकालने की ज़रूरत है, खोजने की ज़रूरत है। जब समाज में भ्रमण करेंगे तो एक से एक काबिल लोग बैठे हुए हैं, उन्हें खोज के निकालेंगे, मत के निकालेंगे, और वही बिहार की व्यवस्था को बदलेगा। उसका एक विजन होगा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि मनोज भारती नेत्रहाट से निकला हुआ व्यक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों से निकला हुआ व्यक्ति नेत्रहाट में जाता है, नेत्रहाट से निकलकर IITian बनता है, IITian के बाद IFS बनता है, IFS के बाद 4 देशों का राजदूत बनते हैं। वह एक मधुबनी के रहने वाले हैं, सुदूर देहात ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उसको प्रशांत किशोर ने मत कर निकाला। वह काबिल आदमी थे, इसलिए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। शराबबंदी मुद्दे को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा घेरा जा रहा है प्रशांत किशोर को। जिस तरीके से उन्होंने बयान दे दिया, वो भी 2 अक्टूबर के दिन, जिसको ड्राई डे कहा जाता है। क्या बयान दे दिया? शराबबंदी के बारे में तो कोई बयान नहीं उन्होंने दिया। शराबबंदी के बारे में उन्होंने कहा कि शराबबंदी को सरकार ने जो बैन की है, बैन तो है नहीं, तो खुलेआम लोग पी रहे हैं, घूम रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। उससे समाज के अंदर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुआ है। समाज की महिलाएं प्रताड़ित हैं, उनके हस्बैंड जेल के सलाखों के अंदर कैद हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि यह अगर शराबबंदी समाप्त होता है तो शराबबंदी समाप्त होने से समाज के अंदर जो अराजकता की स्थिति है वह समाप्त होगी। और समाप्त होना, अब गांधी जयंती के अवसर पर इन लोगों का कहना कि गांधी जयंती के अवसर पर उन्होंने ऐसा कहा। गांधी जी ने कहा कि नहीं, जो शराब पिएगा उसको जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने तो कानून कोई बनाने की बात नहीं की। गांधी जी ने ये कहा था कि वह चीज़ गलत है। सरकार को कहाँ कहा था कि नहीं, आपका उस अपने ज़माने में कानून बनवा दिया कि उसको जेल के अंदर ठूस दो। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि इससे लोकतांत्रिक ढांचे पर आंच आता है। और 2 अक्टूबर गांधी की नीति और सिद्धांत पर चलने वाले लोग कहाँ हैं? अगर वह सही दिशा में चल रहे हैं तो हमारे बच्चे काहे बाहर पिटा रहे हैं, अब बोरा काहे ढो रहे हैं? आपने रोजगार का सृजन क्यों नहीं किया? आपने तो अभी हाल के दिनों में, जब आप केंद्र में सरकार बन रही थी तो आपके पास 14 MP थे, तो आपने 14 MP के बदले में अपने को बिहार का 2025 में मुख्यमंत्री का कुर्सी मांगा। कहा कि हाँ बच्चों की बेरोजगारी को दूर किया जाए, कंपनी को लगाया जाए, ऐसा तो नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में, और देखिए अभी सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सरकार एक्सपेरिमेंट कर रही है। अब शिक्षा को देखिए, आप शिक्षा में जितना अराजकता है कहीं है। अभी लोगों का ट्रांसफर सक्षमता का रिजल्ट हुआ है, कहा गया है कि अनुमंडल छोड़कर बहाल करेंगे, अनुमंडल को बदल, एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में ले जाएंगे। जो आदमी 15 साल 20 साल से काम कर रहा है, वो किसी प्रखंड में है तो प्रखंड को भी चेंज कर सकते हैं आप। महिलाओं के लिए पंचायत चेंज कीजिए और पुरुषों के लिए आप प्रखंड चेंज कर दीजिए। आप अनुमंडल चेंज करके क्या दर्शाना चाहते हैं? इसका खामियाजा भुगतना होगा सरकार को। टीचर को बर्बाद कर रही है और टीचर के साथ प्रतिशोध की भावनाओं से ग्रसित होकर यह सरकार काम कर रही है। एक आखिरी सवाल होगा, अफाक अहमद जी, आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं। शुरुआत से राजद का वोट बैंक रहा है MY, जिसमें मुसलमान भी आते हैं। अब जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने महिलाओं और मुसलमानों को भागीदारी देने की बात कही है, क्या लगता है रुझान जो मुसलमानों का है, महिलाओं की बात नहीं कर रही, मुसलमानों का जो रुझान है वो प्रशांत किशोर जनसुराज की तरफ होने वाला है या RJD की तरफ? देखिए, ये तो लोकतंत्र में हर आदमी फ्री है। लोकतंत्र में 40 सालों से 30 सालों से लगभग 2 ही दल इस बिहार में रहा है। 2 दल के मिलकर ही इन लोगों ने सत्ता को स्थापित किया है और 2 दल में 2 भाग में जनता बंटी हुई थी। तीसरा विकल्प के रूप में जनसुराज आई हुई है। कोई ये कहे कि फलां जाति के आदमी फलां पार्टी में है, कल क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब विकल्प मिल जाता है, लोगों को ये लग जाता है कि आने वाले कल में कुछ अच्छा होने वाला है, तो सारा समीकरण टूट जाता है। जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं कि 2010 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा भाजपा ने। 2005 से लेकर 10 तक जो उन्होंने काम किया, ग्रास रूट पर काम किया, तो जनता ने यह महसूस कर लिया कि आने वाले कल में नीतीश कुमार बेहतर से बेहतर मुख्यमंत्री होंगे। 2010 का जो चुनाव का रिजल्ट और परिणाम आया, तो जनता ने अपने जनबल के आगे सारे समीकरण को ध्वस्त करते हुए 212 सीट दिया था जदयू और भाजपा।
उस वक्त का समीकरण कहाँ चला गया MOI का? मतलब समीकरण टूटने टूटता है। जब जन बल जब जग जाता है तो सारा समीकरण टूट जाता है। मुझे विश्वास है कि MOI समीकरण हो या कोई ABC का समीकरण हो, सारा समीकरण टूटेगा और एक नया बिहार बनेगा। नए बिहार की तरफ प्रशांत किशोर का जनसुराज आगे को जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सारे जितने भी समीकरण हैं वो टूटेंगे और एक नया समीकरण बनेगा जो कि जनसुराज के लिए होगा। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।